अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग दावत से अगले दिन का है। तो माशाल्लाह से दावत तो काफ़ी अच्छी रही और सबको बहुत ही पसंद आई और सब ने बहुत तारीफ़ की। और सबसे बढ़कर ये कि आप लोगों ने मेरी उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाया, जिसके लिए मैं बहुत ही दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सारी वीडियो को ऐसे ही प्यार दिया करें। और आज मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही सोकर उठ गई थी, क्योंकि रात को मेरी काफ़ी अच्छे से नींद पूरी हो गई थी। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैंने रात को बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, बल्कि किए भी थे, वो दोबारा से यूज़ हो गए। लेकिन मैंने फिर सुबह के लिए ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा कि सुबह उठकर मैं सारा काम वगैरह करूँगी। और सुबह के टाइम ही मेरी नंद की कॉल भी आ गई थी कि क्या मैं हेल्पर को आपकी तरफ भिजवा दूं, क्योंकि आपके बहुत सारे काम करने वाले हैं। क्योंकि रात को वो देख के गई थी, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि आप उन्हें ना भिजवाइएगा, बल्कि मैं अपने सारे काम यानी बर्तन वगैरह वाले ख़ुद ही कर लूँगी। वो सिर्फ़ रेगुलर अपनी सफाई ही के लिए आए। मेरी कोशिश ये थी कि उसके आने से पहले मैं अच्छे से अपने किचन को अच्छे से समेट लूँ, क्योंकि दावत के दिन भी मैं काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह किया था और रात लेट नाइट तक जागते रहे। तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि अब कल ही सारे काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर मैंने बर्तन वगैरह धोने स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन जाने के बर्तन धोने के लिए मुझे 3-3.5 घंटे का टाइम लगा। लेकिन ये था कि सारे जो बर्तन इतने ज़्यादा थे कि देखकर लग रहा था कि ये कैसे धुलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे बर्तन धोना काफ़ी पसंद है, इसलिए मुझे इतने मुश्किल नहीं लगे। तो सारे बर्तन जैसे ही वॉश हो गए थे, जब ड्राई हो रहे थे, तो मैं इनको इनके बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा वाले ग्लासेस या चीज़ें थी, तो वो इनके बॉक्सेस में डालकर मैं वापस रख रही थी, ताकि जब दोबारा ज़रूरत हो तो इनको मैं निकाल कर फिर यूज़ कर लूँ। तो यहाँ तकरीबन सारे बर्तन भी धुल चुके थे और जो जितने भी बड़े वाले पॉट्स थे वो भी सारे धुल गए थे। और फिर अब ये डिशेस वगैरह थी, इनको भी मैंने अच्छे से कवर करके इनको पैक करके वापस रख दिया था। और जब किचन अच्छे से साफ़ हो गया, तो फिर मैंने खाना वगैरह देखा, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। तो मैंने उसको निकाल कर मैंने कहा चलें सबकी तरफ भिजवा देते हैं, ताकि सब खा सकें। क्योंकि हमारे तो सिर्फ़ हम 3 ही लोग हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी हमारे यहाँ दावत वगैरह होती है, तो फिर मैं सबके घर भी भिजवा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सबके प्लेटर्स वगैरह बना लिए थे और उनके घर भिजवा दिए थे, और कुछ अपने हेल्पर वगैरह के लिए खाना रख लिया था। और यहाँ खाना देखकर मुझे एक सिस्टर का कमेंट याद आया, जिन्होंने कहा था कि आपने पाए को अच्छे से साफ़ नहीं किया। तो यहाँ मैं उस सिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि जो पाए होते हैं, इनको 2 तरीक़ों से तैयार किया जाता है। एक केमिकल डालकर उसको साफ़ किया जाता है, जो कि बहुत ही दिखने में साफ़ नीट एंड क्लीन वाइट कलर के होते हैं। और दूसरा उनको जलाकर तैयार किया जाता है, जो कि थोड़ा डार्क कलर होता है। तो हम लोग हमेशा से केमिकल वाले नहीं यूज़ करते, बल्कि जो जलाकर तैयार किए जाते हैं वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको डार्क कलर देखकर उसको लग रहा था कि हम लोगों ने पाए अच्छे से नहीं साफ़ किए। तो सिस्टर को मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो ज़ाहिर है वॉश करते हुए और हाथ में एक कैमरा पकड़ा होता है, तो आप प्रॉपर से वो आप नहीं दिखा सकते। जस्ट अभी सम टाइम में मीट वॉश होने वाला होता है, और जस्ट मैं पानी खोल कर उसकी वीडियो बना लेती हूँ, ताकि मैं अपना क्लिप वगैरह ले लूँ। और इसके बाद फिर मैं उसको कैमरा ऑफ़ करके अच्छे से प्रॉपर वॉश करके तैयार करती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी टेंशन ना लिया करें, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मैंने ख़ुद भी खाना खाना होता है और मेरी फैमिली ने भी। तो क्या मैं अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी? तो बाकी यहाँ बात करते हैं। मेरी हेल्पर आ चुकी थी और उसने सारे घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था, और यहाँ सिर्फ वॉशरूम रह गया था।
तो वो साफ़ कर रही थी। और मेरी बेटी खाना जब देने गई तो मेरी जिठानी लोगों के घर न्याज़ उन्होंने डलवाई थी, तो उन्होंने साथ में राइस भिजवा दिए थे। तो मैंने सारे ये पैक वगैरह करके अपनी हेल्पर को दे दिए थे, क्योंकि राइस वगैरह बहुत ही कम हम लोग खाते हैं, तो ऑलरेडी पहले भी बड़े हुए थे, तो ये फिर मैंने साथ में ही उसको डाल दिए थे। तो यहाँ अब सारी सफाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। और यह नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने देखा कि चलें आज थोड़ा फ्रिज ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दावत की वजह से काफ़ी इसमें मेस क्रिएट हुआ था। तो मैंने सारा सामान निकाल कर सिर्फ इसकी मैंने विंडेक्स से स्प्रे की और एक रुमाल लेकर इसको अच्छे से मैंने वाइप कर लिया था। और सच में ये जो ग्लास वाले शेल्फ़ हैं इनका ये फ़ायदा है कि पार्टिकल्स नीचे नहीं गिरते और आप इजी से कोई भी रुमाल लेकर इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट मुझे तकरीबन 4-5 मिनट का ही टाइम लगा था, तो मेरा फ्रिज अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था। तो यहाँ फाइनली जो मैं ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी की ख़बर थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। ये एक्चुअली ये गूगल की जो पिन आती है तो वो आई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी महीनों से अप्लाई की हुई थी। तो ये तीसरी दफ़ा, जो पहले 2 दफ़ा मैंने अप्लाई की थी और ये लास्ट 3rd टाइम जब मैंने अप्लाई की तो फ़ाइनल ये पहुंच गई थी, क्योंकि जो पहले 2 दफ़ा था वो उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू वो भेज रहे थे, जिसकी वजह से मुझे रिसीव नहीं हो रही थी। और अब उन्होंने TCS के ज़रिए मुझे भिजवाई थी। तो फिर फाइनली मैंने अपनी पिन ऐड करके अपना एड्रेस वेरीफाई करवा लिया था। तो यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ इस टाइम मैं मोस्टली ग्रीन टी पीती हूँ। तो आजकल ये मैंने लिप्टन के बैग्स मंगवाए हुए हैं, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं ये कैसे हैं। और यहाँ मैं अभी ग्रीन टी पी कर ही बैठी थी कि हमारे घर गेस्ट लोग आ गए थे, जो कि मेरी खाला और उनकी बेटा बहू और उनकी फैमिली साथ में थी। तो इन्होंने हमें कोई इत्तला नहीं दी थी, अचानक से मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि अब खाने के बगैर तो नहीं आप जा सकते। तो यहाँ मेरे पास दावत का ही मटन और पाई का सालन पड़ा हुआ था, बाकी मैंने अपने लिए गोभी का सालन बनाया हुआ था। और फिर हम लोगों ने बाज़ार से चपली सीख कबाब और साथ में फ़िश वगैरह ले आए थे। और घर में मेरी बेटी ने साथ में सैंडविचेस बना लिए थे, क्योंकि बॉयल चिकन पड़ा हुआ था। तो सिर्फ 2-3 मिनट ही लगाकर उसने साथ में सैलड भी बना लिया था। और जल्दी से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह तैयार किया। और लाइट भी आज काफ़ी लंबी ही चली गई थी। तो यहाँ फिर खाने से फ़ारिग होने के बाद चाय वगैरह बनाई और फिर वो चाय पीने के बाद घर चले गए थे। और अभी मेहमान लोग इधर ही थे कि मेरी जेठानी हमारे घर आई और उसने बताया कि बहू की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, शायद उसको सर्दी लग गई है, तो आप उसे कॉल करके पूछो। तो मैं अभी इससे पहले कि कॉल करती उसकी ख़ुद ही कॉल आ गई थी और उसने साथ में मुझे एक रेसिपी भी सेंड की थी, जो कि एक सूप की थी। और उसने कहा कि आप मुझे ये सूप बना कर दे सकती हैं, क्योंकि मेरी मदर हमेशा जब भी मैं बीमार होती हूँ तो यही सूप मुझे बना कर देती हैं, तो जिसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो ये सूप सच में काफ़ी टेस्टी भी था, हालांकि देखने में इतना टेस्टी शायद ना लगे, लेकिन इसमें थोड़े से राइस डालते हैं, गाजर, आलू और थोड़ा सा श्रेड किया हुआ चिकन, साथ में नमक और काली मिर्च वगैरह नहीं डालते, और एंड में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। तो ये एक बहुत ही मज़े का सूप तैयार हो गया था।
और इसमें मैंने अपना एडिशन करके इसमें 2 अंडे बॉईल करके रख दिए थे। और क्योंकि वो उसने सुबह से कोई भी कुछ नहीं खाया था, तो मैंने कहा था कि चलें थोड़ा ही प्रोटीन होगी तो उससे जल्दी वो ठीक हो जाएगी। तो उसको ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ फिर काफ़ी देर हम लोगों ने गपशप की थी और तकरीबन रात एवरी डे ही वो हमारी तरफ आ जाती है, तो रात को 2:30-3 बजे ही वो जाती है। तो यहाँ ये जी गाजर का हलवा था जो मेरी खाला लोग हमारे लिए लेकर आए थे। ये काफ़ी हमारे गांव का मशहूर हलवा है जो कि हम सबको बहुत ही पसंद है। और साथ में खजूरें और पानी थी, क्योंकि मेरे जो खाला का बेटा है वो उम्रा करके आया था, तो साथ में ये वो चीज़ें लेकर आए थे। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और आज मैं बनाने जा रही थी सिंगापुरियन राइस, जो कि हम सब की फैमिली का बहुत ही फेवरेट फूड है। और प्लस जो हमारी बहू है उसने भी अमेरिका में मैंने उसको बना कर दिया था, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने कहा कि चलें आज यही बना लेते हैं। तो यहाँ जी आज थोड़ी सी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मुझे रेसिपी शेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लेकर इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया था और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डालकर हल्की सी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च वगैरह डालकर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर कुक होने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से ये गल जाए। और जब ये गल गया था तो मैंने इसमें थोड़ा केचप तकरीबन 1 कप के करीब इसमें डाल दिया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने इसकी जो मेन सॉस है वो बनाना स्टार्ट कर दी। तो इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, तो मैंने यहाँ हाफ़ कप मायोनीज़ ली थी और हाफ़ कप ही चिली सॉस ली थी। और उसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस, नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करके मैं इनको अच्छे से मिक्स किया था। और मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेती हूँ या थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि थोड़ा सा ये लाइट वेट हो जाता है। अदरवाइज़ तो मायोनीज़ और ये काफ़ी थिक फॉर्म होती है, तो इस तरह ये एक बहुत ही मज़े की सॉस तैयार हो जाती है। तो ये इसका जो सेकंड वाला प्रोसेस है, ये मैं नूडल्स वगैरह उसको बॉईल कर लूँगी। और फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा लहसुन अदरक ऑयल में डालकर इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया। और फिर इसमें मैंने कटी हुई वेजीज डाल दी, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज वगैरह ऐड करके उसको साथ में ही मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और फिर मैंने चिली सॉस और नमक, काली मिर्च वगैरह डालकर इनको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही सौते किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये सॉफ़्ट हो जाएं तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ फिर इसमें मैंने नूडल्स वगैरह ऐड करके मिक्स कर लिया था और ये भी तकरीबन तैयार हो गई थी। और फिर इसे मैंने कवर करके रख दिया। और अब इसका जो तीसरा प्रोसेस है वो वाइट राइस बॉईल करना होते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 छोटे कप लेकर उनको अच्छे से भिगोकर उसको बॉईल करके और दम लगाकर तैयार कर लिया था। तो फिर इसकी लेयरिंग आप पहले वाइट राइस डालते हैं, फिर नूडल्स डालते हैं और फिर ये जो हम लोगों ने सॉस वगैरह तैयार की होती है तो उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का भी लहसुन का और हरी मिर्च का लगाते हैं। तो मैंने नहीं लगाया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाना था, तो मैंने इस तरह से ही इसकी अपने हिसाब से लेयरिंग की थी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।